गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, ये आपको सीबीएसई, बिहार बोर्ड यानी ईच एंड एवरी बोर्ड नरेशन आपको पढ़ना होता है। तो बगैर समय दैट मीन्स वेस्ट किए चलिए हम शुरुआत करते हैं नरेशन की। नरेशन, देखिए नरेशन को हिंदी में हम कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कथन बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है आपका जो ये नरेशन है किस वर्ड से लिया गया। ठीक है, तो ये नरेशन NARRATION नरेशन जो है आपका नैरेट से डराइव्ड है। तो आप बोल सकते हैं नरेशन मीन्स टू नैरेट समथिंग। जो कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ कहने का जो प्रोसेस होता है, नरेशन मीन्स टू नैरेट सम। किसी चीज़ को आप व्याख्या कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, क्या है जी? नरेशन के अंतर्गत आता है। अब नरेशन होते कितने तरह के हैं? देखिए नरेशन जो होता है आपका दो तरह का होता है। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? लेकिन डायरेक्ट स्पीच जो होता है या ना इनडायरेक्ट, ये इसमें एक स्पीकर होते हैं, एक ऑडियंस होता है, एक सुनने वाले होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में जब कोई सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरी बात को अगर सुनने वाला व्यक्ति मेरी ही भाषा में अगर व्यक्त करता है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन द लैंग्वेज ऑफ दैट स्पीकर इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और देखिए इनडायरेक्ट स्पीच मैं बारी बारी से दोनों को बताऊंगा, ये पहले लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं? व्हेन एन ऑडियंस describes the statement of a speaker in the language of that speaker, that speaker is known as डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। दे सेड टू अस, ओके, वी आर योर फ्रेंड। दे सेड टू अस, we are your friend। ओके, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में आपका दो पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं जी? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है बाबू जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, एक पार्ट वो होता है जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। ठीक है,
अभी लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड रहे, से घबराने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है इसको कहते क्या है। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस का पार्ट है। आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप लिख चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। हिंदी इसका बता दीजिए कि जब कोई श्रोता, ऑडियंस में होता है सुनने वाला, कि जब कोई श्रोता किसी वक्ता की बात को उस वक्ता के ही भाषा में, बोलने वाले की भाषा में व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आया? क्लियर? देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, हेडिंग देंगे। सेकंड नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं देखेंगे। When an audience describes the statement of a speaker in his own language is known as indirect speech. Okay, example, they told us that they were our friend. देखिए इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि जब कोई श्रोता, सुनने वाला, बोलने वाले की बात को अपनी भाषा में बदलकर कहता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए, व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन हिज ओन लैंग्वेज इज नॉन एज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे टोल्ड अस दैट दे वेयर आवर फ्रेंड। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछेंगे। अब देखिए, आपकी पूरी नरेशन जो है एक रूल पे आधारित है। ठीक है, और बगैर उसके स्टडी किए नरेशन बनाना बहुत मुश्किल है बाबू, वेरी डिफिकल्ट। अब उस रूल को कहते क्या है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो इतना इजी वे में अगर आपको नरेशन समझ में नहीं आता तो मैं समझ लो बड़ी मुश्किल होने वाला है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी वे में बताओ, तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, बारी बारी बारीकी से बता रहा हूं। देखिए, जिस रूल को हमें स्टडी करना उसे हम बोलते हैं जनरल रूल्स। ठीक है, जनरल रूल्स को पहले स्टडी करना है आपको। चेंज अ पर्सन, सेकेंड चेंज ऑफ टेंस, थर्ड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स।
इसके इसको बहुत लड़का सब भी पढ़ लेता है, आर की तरह लिखने दो। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स लिख लेंगे। देखिए तो लिख लिए, तो इसमें बारी बार से हम तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं तीनों को फिर से बताऊंगा, तो इसको इन तीनों को बारे में हम अगले एपिसोड में, अगले क्लास में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि नरेशन किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया कि नरेशन वर्ड जो है आपका नारट से ड्राइव्ड है, और नरेशन को हिंदी में कथन बोलते हैं। और नरेशन का डेफिनेशन है भाई कि नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को क्या कहते हैं जी, कि जब कोई सुनने वाला बोलने वाले की बात को उस बोलने वाले की ही भाषा में कहता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कि व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन द लैंग्वेज ऑफ दैट स्पीकर इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन भी मैंने लिखा था कि व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन हिज ओन लैंग्वेज इन नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। कि जब कोई श्रोता किसी बोलने वाले की बात को अपनी भाषा में बदलकर कहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है जनरल रूल्स, जिसमें 3 रूल्स हमें स्टडी करना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक ऑलवेज बी हैप्पी एंड गुड डे।